अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब स्टेज पर से जिनको जाना है हजरत अभी चले जाइए, बीच में जाइएगा मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, है ना। तो हमको कोई दिक्कत कोई एलर्जी नहीं है आप लोगों से, आप हमारे हमदर्द हैं, है ना। लेकिन ये अफरा तफरी के माहौल से थोड़ा सा मैं मुंतशिर होता हूँ, तो आप भी जाइए, हमको कोई गिला शिकवा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर हमजा नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। उलमाए किराम और शूराए इस्लाम की नातो तकरीर आप यहां से सुन सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। यतियंत कृपाशील हैं सरकारे मदीना, किस व्यक्ति पे मेरे आका का उपकार नहीं है। और उम्मत शहे कौनो मका की नरक में जाए जामी, ये सरवरे दो आलम को स्वीकार नहीं है। दोस्तों, मित्रों, सज्जनों, आज का ये प्रोग्राम आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस क़याम अमल में जारी और सारी है, जिसमें हम और आप मौजूद हैं। स्टेज पर हमारी जमात के एक से कद्दावर उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। शुराए अहले सुन्नत नकीब इजलास तशरीफ रखते हैं। शायर इस्लाम हजरत जिशान गाजीपुरी साहब और दीगर शोरा अख्तर जिया साहब सब के सब तशरीफ रखते हैं। खिताब करने के लिए सुकून का होना बेहद जरूरी है, और पब्लिक पैलेस में संयमी बरतना जो है वो ज्यादा लाभदायक होता है। हम ये चाहते हैं कि ये बाबू दो चार आदमी है ना, मैं उससे पाक पढ़े पढ़े दुर्दे पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि बारिक वसल्लम। भाईजान, ए बाबू, ए हरा शर्ट वाले, ए बात नहीं करने का, ये दीनी मजलिस है, इसके मान मर्यादा। उसने साफ ये कहा, हेलो, हल्का कैचिंग पावर दो, आप बात मत कीजिए कि ये तू धर्म ततु जया, के बस यतु धर्म ततु जया, के जहां धर्म है वहां विजय है। नाशी सत्य परु धर्म, के झूठ जो है धर्म को नष्ट और भ्रष्ट करता है। परोपकार पुण्यतियम, इंसान के काम काज का फल जो है उसके नेत नेति के ऊपर डिपेंड करता है। धार्मिकम, हर व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा नहीं करता, बल्कि धार्मिक लोग ही अपने धर्म की रक्षा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस करके जगन्नाथपुर के लोग अपने धर्म प्रति कट्टरपंथी
होने का ये सबूत पेश कर रहे हैं। कहा कि धार्मिकम के हर व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा नहीं करता, बल्कि धार्मिक लोग ही अपने धर्म की रक्षा करते हैं। है नहीं भाईजान, आप बहुत अति उत्तम सुंदर से भी सुशील मुसलमान हैं। आप सुन रहे हैं, आपकी समाज काफी अच्छी है, लेकिन कोई बात है तो वहां पर अगर कोई गुनी है तो उसकी तायद कीजिए। हम ये चाहते हैं ताकि हमारे जो बोलने की ताकत, क्वालिटी, उसमें और मजीद मजबूती आ जाए। देखिए मैं साफ कहता हूँ, विद्वान तो सब हो सकता है, बुद्धिमान सब नहीं हो सकता है नहीं। अब यहाँ पर उलमाए किराम की दुआ लेकर दिखते हैं ना, तो क्या बल मिलता है, सपोर्ट है नहीं। भले आप सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा, लेकिन सर दिखना चाहिए हमको कि लोग हयात से हैं। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप सारे लोग तैयार हो जाइए। बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं कहने जा रहा हूँ, सारे लोग जो भी कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा मैं कुछ नहीं कहूंगा, है नहीं। अल्लाह ताला अपने कुरान में इरशाद फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर नूरुम व किताबुम मुबीन। भाईजान, तो नूर से मुराद मुस्तफा है और किताब से मुराद अल्लाह की मुकद्दस किताब है। अब यहाँ पर हम केवल बात ये करने जा रहे हैं, नूर नूर के माने हुए लाइट के, इजोत के, रोशनी के, दीप के, ठीक है। तो हम नूर पे बात करने जा रहे हैं। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपसे कोई पूछ दे कि इस दुनिया का सबसे पहला, सर्वप्रथम, सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो ये उलमाए किराम बैठे हदीस से, कुरान से बहुत सारी दलील पेश करेंगे। लेकिन आज मैं रामचंद्र जी के रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास की रामायण से, रामायण चौपाई कलयुग में एक अंतिम आधार है जो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रची गई है, जिसके ओर से, जिसके माध्यम से हम अपने तमाम सज्जनों के बीच हम कहना चाहेंगे। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आपसे कोई पूछ दे कि ये दुनिया कैसे बनी, हम ही आपसे पूछ देते हैं भाईजान कि ये जलसा आपने कैसे सजाया, तो जो देखे हैं जवाब देंगे ना कि हमने बल्ली का, लाइट का, फुकना का सहारा लिया। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मुंह से बोलिए ना भाईजान, हाँ या ना, है नहीं, मुंह से बोलिए। वो कौन मोबाइल चला रहा है? नहीं, इधर देखो, है नहीं। आपसे कोई पूछ दे ये दुनिया कैसे बनी, तो क्या जवाब देंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब कायनात को बनाना चाहा तो सबसे पहले सर्वप्रथम अपने नूर से नबी के नूर और नबी के नूर से कायनात को वजूद बख्शा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी कायनात को पैदा किया। अब यहाँ पर भाईजान एक बात है, हम किसी के विरोध और विपरीत में नहीं कहने जा रहे हैं, लेकिन हमरा सबके मुस्लिम समुदाय में एक बिरादरी ऐसी भी है जो कलमा नबी का पढ़ता है और विरोध भी करता है नहीं। तो उन लोगों का ये बयान है, उनका ये कहना है कि अगर अल्लाह ताला नबी के नूर से ही कायनात को पैदा किया तो नबी के नूर में कमी हो गई, माअज़ल्लाह, है नहीं। लेकिन यहाँ पर वेद व्यास जी का जो बयान है, संस्कृत का एक श्लोक है, दीपक समरस जोत जरत औजारत अधिक नहीं, किसान के सुजत में पड़े दीपक। बात है सिर्फ नूर की, है नहीं, आमद की, तो उस पर हम बहस कर रहे हैं इमाम साहब, है नहीं। एक पंडित है, उसका बयान है कि दीपक समरस जोत जरत औजारत अधिक नहीं, किसान के सुजत में पड़े दीपक के एक दीप से हजारों दीप जला ले तो पहले वाले दीप के रोशनी में, लुआव में, प्रकाश में रत्ती बराबर कमी का नामो निशान नहीं। और मिसले चराग नूरे मोहम्मदी अरब के जमीन से रोशन होगा, जिससे हजारों चराग रोशन होते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब आपसे कोई पूछ दे कि ये दुनिया कैसे बनी, तो क्या जवाब देना है कि अल्लाह जब कायनात को बनाना चाहा तो अपने नूर से नबी के नूर, नबी के नूर से संसार को पैदा किया। तो हमारे मुस्लिम में एक ऐसी बिरादरी है जो कलमा नबी का पढ़ते और विरोध करते हैं,
है नहीं। उसका कहना है कि अगर अल्लाह नबी के नूर से ही संसार को पैदा किया तो नबी के नूर में कमी हो गई माज़ अल्लाह। लेकिन एक पंडित है जो कलमा नबी का नहीं पढ़ता, उसने उसका बाइकाट किया, खंडन किया, विरोध किया और नबी के प्रति सपोर्ट में जवाब दिया कि दीपक समरस जोत जरत औजारत अधिक नहीं, किसान के सुजत में पड़े दीपक के एक दीप से हजारों दीप जला ले तो पहले वाले दीप के रोशनी में लुआओं में रत्ती बराबर कमी का नामो निशान नहीं। और मिसले चराग नूरे मोहम्मदी अरब के जमीन से रोशन होगा जिससे हजारों चराग रोशन होते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इसका मिसाल लीजिए, एक चराग लाइए दीप, उस दीप को यहाँ पर हजरत बैठे हैं, ये जला दे। दीप समझते हैं ना भाईजान, मुंह से बोलिए ना, मुंह से महाराज समझते हैं, है नहीं। एक चराग को यहाँ पर आप हजरत जला दिए, इसको जो हजरत जला दिए हैं तो ये चराग मान लेते हैं और इस जले हुए चिराग से यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब आदमी अपने अपने चिराग को जला लेंगे तो इसकी रोशनी में कमी होगी, इसकी रोशनी में कमी होगी। तो ये गुआसामी का बयान है कि एगो चिराग से अधिक अगर चिराग जला लेते हैं तो जो चिराग आपका पहले से जल रहा था उसकी प्रकाश में कोई कमी का नामो निशान नहीं। और मिसले चिराग नूरे मोहम्मदी अरब के जमीन से रोशन होगा जिससे हजारों चिराग रोशन होते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर वाल्मीकि का रामायण जिसका ट्रांसलेशन गुआसामी तुलसीदास महाराज ने चित्रकूट के घाट पर बैठकर राघोपुर गांव से उन्होंने इस तरीके से कहा है, मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरब भगतुलता सोहाई अर्शतल भूमुगतु सुनो गगरा। उसने साफ ये कहा कि सरजमीन अरब बड़ी शान वाली है जिसका समत पश्चिम के ओर है और उसमें एक खुशनुमा सितारा है जिसका नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह। उसने कहा कि सरजमीन अरब बड़ी शान वाली है जिसका समत एरिया पश्चिम के ओर है, उसमें एक खुशनुमा सितारा है जिसका नाम मोहम्मद है। कहिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाईजान अरे बक्से की आवाज काफी ज्यादा है, ए बाबू सुभान अल्लाह। अच्छा, यहाँ पर उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। इमाम साहब, हम सब इस बात पर यकीन रखते हैं कि जगन्नाथपुर से, इस गांव, इस बस्ती से हम अपने नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं तो मुस्तफा मदीने से सुनते हैं। बोलिए ना भाईजान, क्या होगी आपके मुंह में? और ये हमारा ईमान है कि अगर रसूल चाह दे तो अभी इस मजलिस में आ जाए, ये उनके पावर और अख्तियार की बात है। सुभान अल्लाह। बोलिए ना, बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो नबी का विरोधी दल है हजरत, उसका बयान है, वो लोग क्या कहता है, अरे जगन्नाथपुर के मस्जिद पर 5-6 हॉर्न लगा हुआ है तो अजान के बाद पूरे गांव में नहीं जाती है। कैसे पागल वाली बात करते हैं कि यहाँ से सलाम पढ़ेंगे तो मदीना में रसूल सुनेंगे, है नहीं। वो नबी का विरोधी है तो वो नबी के प्रति ऐसा विचार रखता है। लेकिन कुर्बान जाओ दोस्तों, इस भारत के धरती पर सैकड़ों ऋषियों मुनि ऐसे हैं जिसने अपना चरने कुनूल डाला है और सच्चाई की सत्ता को जब स्टडी किया है, गहन छानबीन किया है, मुस्तफा के बारे में उसने जो बयान दिया है जिसको हम कहने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, और रंग में बोलिए, रंग में सुभान बोलिए, अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रंग में बोलिए, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह और लहक के बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान उसने अल्लाह। साफ ये कहा है कि गुण रूप अलग अज जो अब भगत परे मोह पास सुसगुन सोई हो। उसने साफ ये कहा कि अगुण अरूप के परवरदिगार ने उनके अंदर अनगिनत गुण दे करके इस धरती पर मबूस किया है, स्थापना किया है। वो झूठ बख्शा है, वो अलग है, तुम नहीं देखते
समाधि से देखते भी है, सुनते भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है नहीं, उसने क्या कहा कि अगुण अरूप अलख अज जोई के परवरदिगार ने उनके अंदर अनगिनत गुण दे करके इस धरती पर उनका स्थापना किया है, वजूद बख्शा है, निर्माण किया है, उसे जाहिर किया है। वो अलग है, तुम नहीं देखते, वो अज जोई है, वो अपनी समाधि से देखते भी है, सुनते भी है। सुभान अल्लाह, बोलिए ना सुभान भाईजान, अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। के गुण अरूप अलख अज जोई, अब भगत परे मोबासा सो सगुन सोई हो। उसने साफ ये कहा कि अगुण अरूप के परवरदिगार ने उनके अंदर अनगिनत गुण दे करके इस धरती पर मबूस किया है। वो अलग है, तुम नहीं देखते, वो अज जोई है, अपनी समाधि से देखते भी है, सुनते भी है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी तो बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान इरशाद फरमाते हैं, मोहब्बत से कहो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दूर नजदीक के सुनने वाले वकान, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दूर नजदीक के सुनने वाले वकान, के दूर नजदीक के सुनने वाले पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, अहमद रसूल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, अल्लामा मुशाहिद रजा चतुर्वेदी जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जश्न अहमद कॉन्फ्रेंस। के दूर नजदीक के सुनने वाले वकान है, कान लाले करामत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। अब बुजुर्गान दीन का फैजान भी हो, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। देखिए हमारा जो विषय है, जो टारगेट है, सिर्फ साथ दे दीजिए तो सिर्फ हम नूर पर रात भर संस्कृत और रामायण हम पढ़ेंगे, है नहीं। हमको एक दो पाठ लेके नहीं चलते हैं, पूरा भंडार लेके चलते हैं, है नहीं। समझिए कि आज गंगा बह जाएगा, है नहीं। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो बात है नूर की, है नहीं। तो अब यहाँ पर ये नूर के मानी होते हैं लाइट के, चराग के, है नहीं। तो अब इसी नूर पर, है नहीं, ये वाल्मीकि के रामायण को गुआसामी, ए भाई बात मत कर भाई, दलील ये पेश कर सकते हैं, सम्मर रसूल नूरन ले अन्ना अव्वला अज़हरुल हक़ बिनूर कुदरतिही मिन ज़ुल्मतिल अदमी काना नूर मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने नबी का नाम नूर रखा इसलिए कि अपने नूरे कुदरत से सबसे पहले जिसका ज़ुहूर किया वो कोई और नहीं बल्कि मेरे मुस्तफा का नूर है। तो इससे पता ये चलता है कि चांद का वजूद बाद में है, मुस्तफा का नूर पहले है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है नहीं, शम्सो कमर का नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, आला हज़रत और अहले सुन्नत जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शम्सो कमर का वजूद बाद में है, मेरे मुस्तफा का नूर पहले है। एक को दो ना भाई, एक को दो ना। बिल्कुल माइक आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है। हमारी जो ताकत है, टैलेंटी है, उस पर आवाज फैलनी चाहिए। और एक को दो, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह।
कि शम्सो कमर का वजूद बाद में है, मेरे मुस्तफा का नूर पहले है। अब यहाँ पर बात, जिसके हाथ में त्रिशूल, पेशानी में चंदन, दूसरे हाथ में कमंडल, गुवासा में तुलसीदास महाराज, वाल्मीकि की रामायण को ट्रांसलेशन करता है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। कि सब कर परम प्रकाशक जोई, राम नाम आपात पाती सोई हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने साफ ये कहा कि सब कर परम प्रकाशक जोई, कि जिसके प्रकाश से, जुमले पे गौर करे, कि सब कर परम प्रकाशक जोई, कि जिसके प्रकाश से सारे लोग प्रकाशित हैं, और जिनकी बात से प्रभावित हैं, वो श्री शांति आमना के पुत्र है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने क्या कहा कि सबकर परम प्रकाशक जोई, के जिसके प्रकाश से सारे लोग प्रकाशित हैं, और जिनकी बात से प्रभावित है, वो श्री शांति आमना के पुत्र है। तो अब यहाँ पर गुवासा में तुलसीदास जी महाराज का ये बयान है। वो किससे कह रहा है? परवरदिगार से कह रहा है कि हे रघुकुल श्रेष्ठ, हे परम शांति देने वाले परवरदिगार, हे करुणा के भंडार, हे संत पापों के हरने वाले, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तू मुझे उसके ओर अग्रसर कर, कि जो व्यक्ति सोने के पर्वत और सुमेरों के समान है, जो के अतुलित बल के धाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने साफ ये कहा कि ऐ करुणा के भंडार, ऐ कायनात को निर्माण करने वाला, वजूद बख्शने वाला, ऐ पूरी दुनिया को पैदा करने वाला, कि तू मेरे हृदय रूपी कमल में किसी और की याद को निवास और प्रवेश न कर, है नहीं, तू मुझे उसके ओर अग्रसर कर, कि जो व्यक्ति सोने के पर्वत और समीरों के समान है, जो के अतुलित बल के धाम है। सुभान अल्लाह। आज के इस मजमा में बहुत सारे ब्राह्मण हमारे हिंदू समाज के लोग बैठे हैं, बुद्धिजीवी शिक्षित लोग बैठे हैं। इनसे आप पूछ दीजिए केवल कि अतुलित बल के धाम का माना क्या हुआ, तो ये हमारे पढ़े लिखे लोग बताएंगे। अतुलित बल के धाम का माना ये हुआ कि जो व्यक्ति अतुलनीय हो, जिसका कोई तुलना न हो, जिसका कोई तोड़ न हो, जिसका सानी न हो, और जिनके जैसा न हो, और जिनका साया भी न हो, और जिनके जैसा भी न हो। अभी उलमाए किराम से पूछ दीजिए कि हजरत, जिनका सानी भी न हो, और जिनका साया भी न हो, और जिनके जैसा भी न हो, ये तमाम बातें किनके अंदर पाई जाती है? तो ये तमाम उलमा जवाब देंगे कि जिनका सानी भी न हो, और जिनका साया भी न हो, और जिनके जैसा भी न हो, अगर वो कोई है तो मोहम्मद मुस्तफा है। आप लोग इसका साथ दीजिए ना, और मोहब्बत से बोलिए भाईजान, है नहीं? उसने साफ ये कहा कि अग्रगण्यम, जो ज्ञानियों में सबसे बड़े ज्ञानी हो, कि जिनका सानी भी न हो, और जिनका साया भी न हो, और जिनके जैसा भी न हो, अगर वो कोई है तो मोहम्मद मुस्तफा है। कि जिनका सानी भी न हो, और जिनका साया भी न हो, और जिनके जैसा भी न हो, तो वो मोहम्मद मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए, हमने अभी पहले वाला जो पंक्ति पढ़ा कि सबकर परम प्रकाशक जोई, कि जिसके प्रकाश से सारे लोग प्रकाशित है, अभी उस पर हम बात कर रहे थे। नीचे वाली पंक्ति ये है हजरत, नीचे वाली पंक्ति ये है नहीं कि राम नाम अबदपति सोई होई। तो राम से मुराद वो राम नहीं है जो दशरथ के पुत्र है नहीं। गौर कीजिएगा कि सबकर परम प्रकाशक जोई, के जिसके प्रकाश से सारे लोग प्रकाशित हैं। तो राम से मुराद वो राम नहीं है जो दशरथ के पुत्र हैं। राम कहते हैं रमन करने वाले को, यानी बार बार नाचना,
है नहीं, बार बार नाचना। तो संस्कृत में यहाँ पर गुवास्वामी राम का अर्थ जो है आत्मा का लिए है। तो उनका ये बयान है कि यही राम, यही आत्मा, यही रूह यदि अगर आपके शरीर में स्वरूप है, ये वॉल्यूबल है, इन भल वह दाखिल है, तो आपके अंदर बोलने की ताकत है, बोलने की ताकत है। हम नहीं बोल पाएंगे भाईजान, इसलिए हम बड़े हजरात को बैठा रहे थे, कुछ लोग दाद दे सके। अगर कहीं पर दम है, अगर कोई कलाकार है तो उसको मानिए भाईजान, मान्यता दीजिए, है नहीं। हम हवाई फायरिंग नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी किताबों का दलील को इकट्ठा एक जा करके उसको एक भाषा, एक शब्द बनाकर आपके सामने हम लेकर आते हैं। और आप है कि आपको पसीना भी नहीं आ रहा है। ये जलसा को कामयाब करने के लिए हमारे कलेजा पिटने से होगा कि सारे लोगों का सपोर्ट का होना जरूरी है नहीं। आवाज की गति क्यों इतनी पस्ती हो गई आपकी? सबसे ज्यादा डिस्टर्ब यहाँ जो दो चार आदमी खड़ा होता है ना, वो सबसे ज्यादा बेलौस काम कर रहा है। यहाँ कुर्सी खाली है तो यहाँ नहीं बैठे। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। तो क्या कहा कि राम का अर्थ उन्होंने आत्मा का लिया है। तो गुवास्वामी का यहाँ पर इशारा यह है हजरत कि यही आत्मा, यही रूह यदि अगर आपके शरीर में स्वरूप है, ये वॉल्यूबल है, दाखिल है, तो आपके अंदर बोलने की ताकत है, बोलने की ताकत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो गुवास्वामी का यहाँ पर इशारा यह है कि जैसा हजरत आदम का पुतला तो था, लेकिन उस पुतले में मुस्तफा के नूर का आग न था, तो वो पुतला बोलता भी न था, बोलता भी न था, उसमें बोलने की ताकत भी न थी, वो बोलता भी न था। लेकिन ऐ लोगों, उसी पुतले में जब नूर मोहम्मदी का वजूद डाल दिया गया, तो अब वो पुतला बोलने भी लगा, बोलने। सुभान अल्लाह। रिसालत उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुवास्वामी का ये बयान है, उसने मिसाल दिया कि जैसा हजरत आदम का पुतला तो था, लेकिन उसमें मुस्तफा के नूर का अक्स न था, तो वो बोलता भी न था, बोलता भी न था। लेकिन उसी पुतले में जब मुस्तफा के नूर का अक्स डाल दिया गया, तो अब वो बोलने भी लगा, बोलने भी लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पर एक और बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ हजरत, जिसके लिए आप लोग तैयार रहिए। हजरत आदम का जब आखिरी वक्त आया इस दुनिया से जाने का, तो उन्होंने अपने बेटे हजरत शीश को करीब किया और जवाब दिया कि ऐ हजरत शीश, तुम जब तक इस दुनिया में जीवित रहना तो एक काम करना। कहा वो काम क्या है? तो कहा कि तुम मोहम्मद पर दुरूद पढ़ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कि तुम मोहम्मद पर दुरूद पढ़ना। तो हजरत शीश ने पूछ दिया कि ऐ आदम, मोहम्मद कौन है? तो हजरत आदम का जवाब सुनो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आदम ने जवाब ये दिया कि ऐ हजरत शीश सुनो, जब मेरे अंदर रूह फूकी गई, तो मैंने ये देखा कि जन्नत के अंदर जितने दरख्त है और दरख्त के जो पत्ती हैं, उन पत्तियों पे मैंने ये देखा कि लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आदम का बयान है, कहा कि ऐ शीश, तुम मूल जीवन एक काम करना। कहा वो काम क्या है? तो कहा कि तुम नबी पर दुरूद पढ़ना। कहा वो क्यों? मोहम्मद को कौन है? तो कहा जब मेरे अंदर रूह फूकी गई तो मैंने ये देखा कि जन्नत के अंदर जितने दरख्त हैं और उन दरख्त के जो पत्ती हैं, उन पत्तियों पर मैंने देखा कि लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाईजान अब रहने दिया जाए, है नहीं? एक राजा था हजरत, राजा अपने वजीर से कहा कभी भी जीवन में किसी काम का आदेश उपदेश तुमको दूंगा तो दो काम एक साथ करना।
वजीर कहता है महाराज एक समय में 2 काम कैसे होगा? कहा आसानी से होगा। कहा वो कैसे? तो कहा कि सुन, जैसे ही मैं कहूंगा चाय लाओ तो पान भी लाना, कहूंगा खाना लाओ तो पानी भी लाना। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। राजा की एक दिन हो गई तबीयत खराब, तो अब राजा अपने वजीर से कहता है कि जाओ तुम डॉक्टर बुला कर लाओ। तो वजीर जब गया डॉक्टर बुलाने के लिए, तो वो करता क्या है, उधर से कब्र खोदने वाले को भी लेकर आ गया। ये सब बातें कोई कहने की नहीं है, लेकिन आपके ज़हन को वाश करके हम उसमें एक बात रखना चाहते हैं। उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए भाईजान। मजमा जो है अति उत्तम है, बहुत ही सुंदर है, काफी खुशहाल और खुश मिजाज के लोग हैं। थोड़ा सा आप कहाँ पर मिस कर रहे हैं? हम दोनों में कॉम्बिनेशन कहाँ से नहीं बन पा रहा है? कोई बात है तो वहां पर दम लगा देते हैं आप ना, तो मेरा जो एनर्जी है उसमें और मजबूती आ जाती है नहीं। सिर्फ हम आपसे ये चाहते हैं। एक बात आप लोगों से और हम कहना चाहते हैं भाईजान, बहुत सारे लोग यहाँ पर इनाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं महाराज आप लोग? जहां पर जरूरत है फौरन ताबड़तोड़ बोलिए, है नहीं? तो जैसे गर्मी लगती है तो हम लोग पंखा का सहारा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? इसी प्रकार से आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, हमारे आपके पूर्वज अबाओ अजदाद जो विशाल कर गए हैं, तो वो कब्र की गोद में है, वो किन अवस्था में है उनको पता है नहीं? तो हमें गर्मी लगती है तो पंखा का सहारा लेते हैं। इसी प्रकार से हमारे अबाओ अजदाद जो कब्र की गोद में हैं, तो उनके अजाब कब्र से बचने और बचाव के लिए साले सबाब का सहारा लेते हैं। तो देने के लिए तो दे रहे हैं, तो इसी देने में तसव्वुर कर लीजिए कि मौला हम जो आलिम को दे रहे हैं या शायर को दे रहे हैं, तो हम अपने मरे हुए बाप दादा के नाम पर दे रहे हैं। उनको भी सवाब होगा और आपको भी होगा। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम एक टॉपिक चेंज करते हैं, माहौल में चेंजिंग लाने के लिए। इजाजत है? सहमति है? क्या नाम हुआ भाईजान आपका? मुख्तार अली साहब। एक गरीब आदमी है, उसके पास पैसा नहीं है, मदीना गया नहीं है, लेकिन वो नबी के प्रति उसका इश्क प्रेम देखिए, भाव देखिए, उसके अंदर जो सज्जनता है, इश्क है, कोमलता है, उसको सिर्फ आप देखिए कैसे वो अनुराग करता है। कोई आदमी जब वो मदीने से लौट के आता तो उसके करीब चला जाता और फिर उससे पूछता कि मदीने का खबर सुनाइए, मदीने का संदेश सुनाइए। तो लोग उससे पूछते कि इससे तुमको क्या बेनिफिट मिलता है? मदीने के बारे में कोई खबर अगर तुमको मालूम हो जाए, तो वो गरीब कहता है कि इससे मेरे कल्ब को सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से, और मोहब्बत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है नहीं? तो उसी गरीब की बात को नात के माध्यम से पूर्वी जबान में हम अपने तमाम सज्जनों के बीच लेके पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। मोहब्बत से, मोहब्बत से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको हम ये भी बताना चाहते हैं भाईजान, है नहीं, अगर कोई नात पढ़ता है और आप इनाम देते हैं तो इनाम देना ये मेरे नबी का तरीका है। मोहब्बत से, मोहब्बत से। और कोई आपसे ये पूछ दे कि मैं नात पढ़ना चाहता हूँ और आप उनको पढ़ने से पहले देते हैं, तो ये किसका तरीका है? ये भी मेरे रसूल का। एक दीवाना बारगाहे मुस्तफ़ा में हाजिर हो गया, अरीज़ा पेश किया, मैं कलाम पेश करना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा झूम गए। आप फरमाते हैं कि जब बात ऐसी है तो इनाम पहले ले लो, नात बाद में पढ़ना, है नहीं? तो उस गरीब की बात को, उस गरीब की बात को इमाम साहब की दुआ लेकर हम, अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम नस्ल इंसानी औलाद आदम रूह को अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद अल्लाह ने उन रूहों से मुखातब होकर इरशाद फरमाया, अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तेरा रब नहीं हूं? अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तेरा रब नहीं हूं? सबों ने कहा कालू बला शहीदना कि तू ही मेरा परवरदिगार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा कि आपके इमाम साहब आपसे कह दे क्या मैं आपका इमाम नहीं हूं, तो आप लोग क्या कहेंगे? हजरत कैसी बात कर रहे हैं, आप ही ना मेरे इमाम साहब हैं। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो आप ये बताइए, जैसा इमाम साहब यहाँ के लोग जलसा कराए हैं, आप लोग मौजूद हैं, जलसा खत्म होने के बाद आप लोग यहीं रहेंगे कि अपने अपने घर जाएंगे? बोलिए महाराज। अल्लाह रब्बुल इज्जत
जब अपने दरबार में मजलिस का इंतखाब किया और जब उसको बर्खास्त किया तो तमाम फरिश्ते अपने अपने मकानात के ओर जाने लगे। तब अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन से फरमाया, जिब्रील एक जलसा खत्म हो गया है, एक जलसा और बाकी है। क्या कहा? एक जलसा खत्म हो गया है, एक जलसा और बाकी है। तो जिब्रील ने अर्ज किया, मौला जब एक जलसा और बाकी है तो मैं जाकर तेरी प्रकृति में इस बात का ऐलान कर दूं कि चलो सबको अल्लाह अपने पास बुला रहा है। तो अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील अभी ठहर जा। कहा उसका रीजन क्या? देह के हिसाब से शोभा नहीं दे रहा है। लाइए महाराज, अरे लाइए, तानी मुनी आ रही है नहीं। जिब्रील एक जलसा और बाकी है। तो कहा मौला ऐलान कर दूं। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील अभी ठहर जा। कहा उसका रीजन क्या? कहा कि सुनो, मैं रब्बुल आलमीन कायनाते हस्ती को ये बताना चाहता और लोग ये जान ले कि जलसा करना, इज्तिमा करना, मिलाद करना ये दुनियादार का तरीका नहीं है, परवरदिगार का तरीका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार का तरीका है। ऐ जगन्नाथपुर के मुसलमानों, जाहिरन आप जलसा मनाते हैं आला हजरत के नाम से, गरीब नवाज के नाम से, लेकिन ये जलसा जो है स्वयं परवरदिगार का है। मोहब्बत से, मोहब्बत से, सुभान अल्लाह, और सुभान मोहब्बत अल्लाह। से। सुभान अल्लाह अल्लाह, ने फरमाया, जिब्रील जो मैंने पहला जलसा किया था वो आम था, अब जो होगा वो खासम खास होगा। जिब्रील ने अर्ज किया, मौला वो खासम खास किनके लिए है? तो अल्लाह ने फरमाया, क्या जिब्रील सुनो, इस जलसे में सिर्फ अंबिया, वो रसूल, वो पैगंबर के रूह होंगे। तो जिब्रील आमीन ने अर्ज किया, क्या कायनात के परवरदिगार, पूरी दुनिया के रब्बुल आलमीन, पूरी दुनिया को जन्म देने वाला जन्मदाता, पूरी दुनिया को अन्न देने वाला अन्नदाता, सृष्टि संचालकम, कायनात को संचालन करने वाला, निर्माण करने वाला, वजूद बख्शने वाला, स्थापना करने वाला, धरती और गगन को बनाने वाला, मानव उज्जात को बनाने वाला, मेरे मालिक जब तूने पहला जलसा किया था तो उस जलसे में तेरे आदम भी थे, सफीउल्लाह भी थे, कलीमुल्लाह भी थे, खलीलुल्लाह भी थे, सहाबा भी थे, ताबईन भी थे, गौस भी थे, कुतुब भी थे, इब्दाल भी थे, अपने भी थे, बेगाने भी थे, पराये भी थे, काफिर भी थे, मुशरिक भी थे, अमानतदार भी थे। जिब्रील ने अर्ज किया, मौला उस जलसे में सबके सब मौजूद थे। ऐ मेरे मालिक, अब ऐसा अंतर क्यों है? अब डिफरेंस क्यों है? अब परिवर्तन क्यों है? अब नीच ऊंच क्यों है? तो अल्लाह ने फरमाया, क्या जिब्रील सुनो, जो मैंने पहला जलसा किया था वो मेरी तौहीद का था, वो मेरी वहदानियत का था, वो मेरी किबरियाई का था, वो मेरी खुदाई का था। ऐ जिब्रील सुनो, जो मैंने पहला जलसा किया था वो ला इलाहा इल्लल्लाह का जलसा था। ये जलसा मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, दस्ते अहमद रसूल कॉन्फ्रेंस, दस्ते अहमद रसूल कॉन्फ्रेंस। अब बिला तस्बीह मुशाहिद रजा चतुर्वेदी को अर्ज कर लेने दिया जाए। ऐ जगन्नाथपुर के गरीब गयूर मुसलमानों, ऐ मेरे गौस के अकीदतमंदों, ऐ साबिरे पाक के मानने वालों, ऐ चौथा के खाक अपने घर लेकर आने वालों, ऐ नबी के बताने से खाना काबा का तवाफ करने वालों, ऐ मीना में कुर्बानी देने वालों, मुस्तल्फा
अरफात के मकामात पे जाने वालों, इस सफा और मरवा की सही करने वालों, मकाम इब्राहिम पे नमाज अदा करने वालों, इससे पता ये चलता है और दिल इस बात पर मुतमईन है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अपने दरबार में जलसा किया था वो रब्बुल आलमीन का जलसा था। रघुनाथपुर में अभी रहमतुल लिल आलमीन का जलसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। भाईजान, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अपने दरबार में जलसा किया वो रब्बुल आलमीन का जलसा था। रघुनाथपुर वालों, आप जो कर रहे हैं ये रहमतुल लिल आलमीन का जलसा है। भाईजान, जब इल्म जवाब दे दे, सलाहियत दम तोड़ दे, जब कोई चारा न चलेगा आपको जन्नत में जाने के लिए, तो यकीन रखो इस जिक्र रसूल के बदौलत आप स्वयं जन्नत में चले जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक फरमाइश हिंदी में सिर्फ 2 बंद, जिसको हम पूरे हिंदुस्तान गैर ममालिक में भी पढ़ते हैं, अख्तर जिया भाई की दुआ लेकर हम पहुंचाने जा रहे हैं। और बिल्कुल हिंदू समाज के लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनकी मन के भावनाओं की ये बात है जिसको हम कहने जा रहे हैं। अब एक को हल्का सा दे दीजिए और आप लोग भी बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तन को धोया अगर, तन को धोया अगर, मन को धोया नहीं, ऐसा गंगा नहाने से क्या फायदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। सुभान अल्लाह, सुभान भाईजान आ जाइए, जेब में हाथ मत रखिए, आइए, आखिरी क्षण चल रहा है, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, जस्ते अहमद रसूल कॉन्फ्रेंस, जस्ते अहमद रसूल कॉन्फ्रेंस। माँ की ममता और महिमा देखिए जो मेरे आका का संदेश है। मेरी माँ बहनों, आप ध्यान से इस बात को सुनो और तमाम भाइयों सुनो कि ये मदीने के आका का फरमान है, बाप माँ तेरी दौलत है, सम्मान है, बाप माँ ही कर तुझ से नाराज हो तो हज उम्रा पे जाने से क्या फायदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर जिस बात को कहने के लिए मैंने इसका सहारा लिया वो अंतिम पंथी अपने तमाम सज्जनों के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। नहीं, हमारा सबके यहाँ मुस्लिम समुदाय के अंदर लोग हज करने जाते हैं तो हजरत अस्वद को चूमते हैं, चूमते हैं कि नहीं? फिर सर हिला रहे हैं, धोखा हो गया, नहीं धोखा हो गया है ना। तो चुमने के बाद इंसान गुनाह से ऐसे शुद्ध हो जाता है जैसे अपने माँ के पेट से अब भी बाहर आया हो। हिंदू समाज के अंदर ये हमारे चाचा को अब ध्यान पड़ा, महाराज चाचा प्लीज और लाइए, मुझसे नहीं होगा, आपको शोभा नहीं देता है। तानी मुनी और देखिए हमारा सबके नेपाली में कहावत है कि देह गुने मार, है ना, यानी जैसा शरीर है वैसा जुर्माना और जैसा जलसा है वैसा नजराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको शोभा नहीं देता, निकालिए उसमें से कुछ महाराज, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि एक पंडित सदा मुस्कुराते हुए कह उठा का चंदन लगाते हुए, मन में ईश्वर का गर ध्यान शामिल नहीं तो मथुरा काशी भी जाने से क्या फायदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अगर, और इस कलाम का ये पंथी बहुत मशहूर हुआ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आप रजाकार है नहीं? जी 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 नहीं ठीक है, अल्लाह ताला भला करे, है नहीं? हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको और दे कि ये हमको और दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है नहीं? अब आखिरी बात कि नाम मेरा मुशाहिद है जामी, लक़ब है गुलाबपुर सिसवा कटैया में घर, के नाम मेरा मुशाहिद है जामी, लक़ब है गुलाबपुर सिसवा कटैया में घर, मेरी तकरीर के वक्त सोते हो जब तो फिर मुझको बुलाने से क्या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। को धोया अगर मन को धोया नहीं, ईश्वर्यम महामायम एवं प्रीतिपूर्णम कारणम। अथवा सज्जनों प्यारे सज्जनों, भाईजान आपसे ये आशा ये उम्मीद रखते हैं आप इसी प्रकार से बैठे रहेंगे, आपको इधर उधर भटकने की हमसे अच्छे सुंदर से भी सुशील महान युवागण, लोकतंत्र गण से गांव देहात दूर दराज से आए हुए बंधु गण आप तशरीफ रखे। अख्तर जिया साहब मौजूद है, जिशान गाजीपुरी साहब भी मौजूद है। इस गुलाम का बयान मुशाहिद रजा जामी चतुर्वेदी, ये आपका भाई है, गूगल पे सर्च करेंगे पूरा बायोडाटा आता है। आप बैठेंगे ना? बैठेंगे ना? क्योंकि उससे पूछिए जो बाग लगाता है, जो चमन लगाता है, उससे पूछिए कितनी उस पर निगरानी करता है। आप उठ जाएंगे तो ये निजाम सिस्टम बदल जाएगा, मोमेंट में कमी आ जाएगी। तो इसलिए आप जरा तशरीफ रखिए। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रसूल कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर।